छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। जीतू, जीतू, क्या हुआ मौसी? तुमने गलत किया है मेरे साथ। मैंने क्या किया? तुम अभी क्या कर रहे थे मेरे साथ? मेरे शरीर पे हाथ फेर रहे थे। मौसी कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगा? देखो, तुमने मेरे साथ किया है कुछ ना कुछ गलत। मैंने कोई गलत नहीं किया आपके साथ। तुम मेरे शरीर पे हाथ फेर रहे थे और तुमने कुछ तो गलत किया। मेरी साड़ी वाड़ी सब बिखरी पड़ी है, मेरा पल्लू हटा पड़ा है। अरे तो आपका पल्लू हटा हुआ, आपकी साड़ी बिखरी हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ भी किया आपके साथ। देखो, मुझे पता है, तुम है ना, छुपाओ मत। तुमने जरूर कुछ ना कुछ किया है। आप खामखाई मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी? अगर मेरे साथ कुछ हुआ नहीं तो मेरी हालत ऐसी क्यों है, अस्त व्यस्त? क्या पता आप इस तरीके से सोई हो। मैं ऐसे नहीं सोती। मैं रात को पूरी साड़ी ठीक करके सोती हूँ। और सुबह उठ के देखा तो मेरा पल्लू हटा हुआ है, मेरी साड़ी ऐसे ऊपर उठी हुई है। तुमने कुछ तो किया है मेरे साथ। मौसी मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं तुम्हारे मौसा को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया। अरे खामखाई आप कुछ भी बोले जा रही हैं, और मौसा को झूठ झूठ क्यों बोलेंगे कि मैंने कुछ किया है आपके साथ में? झूठ क्या बोलूंगी? तुमने किया है तो बोलूंगी ना मैं। ये सच्चाई नहीं है। तो फिर क्या है सच्चाई? बताओ तुम ही। सच्चाई है कि आप इस तरीके से सो रही थी और डायरेक्टली आपने मेरे को आवाज मारी तो मैं आपके पास आया। मैं तो वहां बैठा हुआ था अपने। देखो, तेज मत बनो। मुझे पता है तुमने कोई ना कोई हरकत जरूर की है रात में। मौसी मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। कैसे यकीन करूं? जब मैं लेटी थी मुझे लग रहा था मुझे कोई छू रहा है और कोई मेरे करीब आ रहा है और कोई न किसी ने मेरे साथ वो सब कर लिया है। आपको महसूस नहीं हुआ? महसूस हो रहा था। आपको महसूस हो रहा था? ऐसा कौन हो सकता है जो आपके पास आया हो और आपके साथ ये सब किया हो? देखिए मौसी, मैं तो ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि आप मौसी है मेरी। देखो, मुझे पक्का पता है तुमने कुछ ना कुछ किया है। इस घर में तुम्हारे मेरे सिवाय है कौन? तुम्हारे मौसा तो है नहीं। तो फिर कौन करेगा बताओ? इसका मतलब मैंने किया है। और क्या? आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है मौसी। देखो, मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रही। और वैसे भी ना, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं। तुम्हारा भी तो मन करता होगा मैं ये करूं वो करूं। और बाथरूम तो तुम पूरा गंदा कर देते हो। और आए दिन है ना, तुम वो वाली फिल्म भी देखते हो, ये भी पता है मुझे। अरे मौसी, किसने कह दिया कि मैं वो वाली फिल्म देखता हूँ? और मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं आपके साथ कुछ करूंगा। अरे गर्लफ्रेंड होती है ना तब लोग ये सब नहीं सोचते। और गर्लफ्रेंड नहीं होती तो लोग सोचते हैं किसी भी ऐरी गैरी किसी भी लड़की पे ना हाथ मार लूं बस। एरी गैरी, एरी गैरियों पे तो मेरा दिल भी नहीं आता। सच बताओ, तुमने कुछ किया है मेरे साथ रात को? मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप खामखाई मेरे ऊपर इस तरीके से इल्जाम लगा रही है, झूठे झूठे। मैं झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी? तुमने कुछ तो किया है ना, वरना मेरे कपड़े ऐसे बिखरे क्यों हैं? मेरी हालत ऐसी क्यों है? आपके कपड़े बिखरे हुए, इसमें आपकी गलती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ किया है आपके साथ में। तुमने कुछ तो किया है और तुम झूठ भी बोल रहे हो और छुपा भी रहे हो। मैं क्या छुपाऊंगा आपसे? और मेरे पास छुपाने के लिए है ही क्या? अरे दिन और रात तो मैं आपकी नजरों के सामने रहता हूँ, हमेशा अपने काम में ध्यान देता हूँ। कभी पढ़ाई तो कभी घर का काम, कभी कभी तो आप मुझे बाहर भेज देती हैं, तो वो अरे, सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। कई बार तुम पढ़ाई से ऊब जाते होंगे, घर के काम से ऊब जाते होंगे। तुम्हारा भी तो मन करता होगा कि कोई लड़की रहे, मैं उसके साथ ये करूं वो करूं, रोमांस करूं। तो क्या पता, मुझे अकेले पाकर तुमने मेरे अकेलेपन का फायदा उठा लिया हो। मौसी, अकेलेपन का फायदा उठाऊंगा ना जब जब मेरी नीयत आपके ऊपर खराब होगी। और मेरी तो नीयत ऐसी है भी नहीं कि मैं आपके ऊपर आके, मतलब, आपको इस तरीके से देखूं। मैं आपको इस तरीके से नहीं देखता हूं। तुम्हारी नीयत है ना, मुझे शुरू से ही खराब लगती है। ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें है ना, इनमें ही खोट है। देखिए, आंखें तो आपकी भी बड़ी बड़ी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपकी आंखों में खोट है। तुम मुझे देखते इस तरीके से हो, भला ही तुम्हारी हाइट छोटी और आंखें बड़ी हैं, पर तुम्हारी निगाहों में खोट है। मेरी निगाहों में खोट है तो एक बात बता दूं, आपके लफ्जों में खोट है। आप मेरे ऊपर ना पूरी तरीके से ये गलत इल्जाम लगा रही हैं। आज नहीं तो कल सच आपके सामने आ ही जाएगा। अच्छा, मैं गलत इल्जाम लगा रही हूँ? अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं सोई हुई थी मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मेरे करीब आ रहा है, कोई मुझे छू रहा है, कोई मेरे साथ वो सब कर रहा है? सो रही थी? हाँ।
मतलब? मतलब यही, मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि मैं आपके पास आया था और इतनी देर में मैं बाहर भी चला गया और आपने आवाज लगाई फिर मैं आपके पास आ गया। हाँ, मैं आंख बंद करके लेटी हुई थी। मैंने देखा तुम मेरे करीब आ रहे हो, तुम मेरा पल्लू हटा रहे हो, कभी मुझे यहाँ किस कर रहे हो, वहां किस कर रहे हो, रोमांस कर रहे हो, फिर मेरे साथ तुम वो सब कर रहे हो। अरे मौसी, आप साफ साफ क्यों नहीं बोलती? आपने सपना देखा था। सपना? सपना कैसे हो सकता है? लग रहा था जैसे हकीकत है। आपने ना सपना देखा था, सपना। सारा दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। सपना था? बेचारे पे जाने क्या क्या इल्जाम लगा दिया मैंने। नाराज हो गया, मनाती हूँ उसे। ये मौसी को भी ना पता नहीं क्या हो गया, डीजा चू हो गया इनको, नींद वाला। हर चीज हकीकत समझ लेती है। अरे, तुम तो नाराज ही हो गए। अरे नाराज नहीं हूं तो क्या करूं? अरे बाबा, ऐसा ना मेरे साथ काफी दिनों से हो रहा है। तुम्हें पता है, जब से तुम्हारे मौसा बाहर गए ना काम करने, मुझे अक्सर ऐसे सपने आते रहते हैं। उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। पता है, जब से पति घर पे नहीं होता ना, और जब औरत प्यार के लिए तड़प रही होती है, तो ऐसे ही सपने आते हैं। नहीं, गलती मेरी है। आप कहिए, मैंने तो आपके साथ सब कुछ गलत किया है ना? आपके तो कपड़े इधर उधर किए थे, आपकी तो साड़ी उतार रही थी। अरे माफ कर दो, मुझसे ना गलती हो गई। और मैं सपने को ना सच समझ बैठी, और अक्सर मेरे साथ ये होता है। तुम्हें पता है, रात को मुझे ऐसे सपने आते हैं और सुबह मुझे लगता है सच में कुछ हुआ है, और मेरे सारे कपड़े खराब भी हो जाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? और क्या, उसको क्या बोलते हैं, जो लड़कों के साथ होता है, अब कुछ नहीं। वो ही मेरे साथ होता है। मौसी, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए ना। और कोई अच्छा डॉक्टर अगर आपको मिलेगा तो अच्छी दवाई भी देगा। अरे, और इसका कोई इलाज नहीं है, मैंने एक डॉक्टर को दिखाया भी था। इसका कोई इलाज नहीं है? हाँ, डॉक्टर ने मुझे कहा, इसका इलाज यही है कि तुम्हारा मर्द हमेशा तुम्हारे आसपास रहे और तुम्हें प्यार करे। और तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे मौसा अक्सर बाहर रहते हैं, और टाइम टाइम पर मुझे रोज मिल नहीं पाती, इसलिए मैं ज्यादा बेचैन हो जाती हूँ, और रात को मेरा ऐसा हाल होता है और सुबह मैं बेहाल हो जाती हूँ। हाँ, समझ गया। मतलब ये सारा मौसा जी की वजह से होता है। हाँ, जब से वो गए हैं तब से ना ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, रोज सपनों में। अच्छा, हाँ। और ये कब से हो रहा है आपके साथ? तुम्हारे मौसा को गए कितने दिन हुए हैं? उस टाइम पे तो मौसा जी को एक एक महीना होने जा रहा है। तो बस 1 महीने से ना मुझे ऐसे सपने आते रहते हैं। जैसे ही मैं आंख बंद करके थोड़ी देर लेट जाती हूँ ना, ऐसे ख्वाब, ऐसे सपने, ये सब मुझे सारी रात सताते रहते हैं। और तुम्हें पता है, मुझे तो रातों में नींद भी नहीं आती। अच्छा, हम्म। आपको नींद भी नहीं आती? और क्या, 2 बज जाते हैं घड़ी में। 2 बजने के बाद जाके थोड़ी आंख लगती है, वो भी जब मैं मोबाइल में गाने चलाती हूँ और तुम्हारे मौसा के सपनों में खो जाती हूँ ना, तब नींद आती है। हो, तो इसमें गलती आपकी भी नहीं है। ये सारी गलती ना सपने की है। अच्छा। और नहीं तो क्या। मौसा जी आपके सपने में ना आए तो ये सब होगा भी नहीं। और आप मौसा जी के ख्यालों में ना खोएं तो ऐसी वारदात आपके साथ बार बार नहीं होगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे मौसा कभी कभी मेरे सपनों में नाचते हैं। अच्छा। और क्या, और कभी कभी प्यार करते हैं, कभी कभी वो हीरो बन जाते हैं। ये सही है। अगर कहीं पे आपको घूमना भी होगा ना तो आप सपने में घूम के भी आ जाएंगे। हाँ, तुम्हें पता है, एक बार सपनों में तुम्हारे मौसा के साथ पहाड़ी पे गई थी घूमने। अच्छा, हम्म। पहाड़ी पे गई थी? और क्या। क्या बात है। फिर तो आपने वहां पे रंगीन नज़ारे देखे होंगे। रंगीन नज़ारे भी देखे, और पहाड़ी में गरम गरम मौसम, ठंडे मौसम में वो सब भी किया गर्मा गर्म। अच्छा, ठंडे मौसम में गर्मी का मजा लिया। हम्म। पर ये सब सपनों में ही होता है, असलियत में तो कुछ हो नहीं पाता। अरे मौसी जी, असलियत में भी हो जाता है। कब होगा? तुम्हारे मौसा ने मुझे कितने सपने दिखाए थे कि मैं हनीमून पे तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा। कहीं नहीं लेके गए, तब से मैं ना सपनों में ही पहाड़ों में घूमती रहती हूँ। पता नहीं हकीकत में कब जाऊंगी। अरे छोड़िए ना मौसा जी को। अब मौसा जी यहाँ नहीं है, लेकिन आप हमेशा तड़पती रहती हैं। आपका तड़पना उनको दिखता नहीं है। वही ना, तुम समझाते क्यों नहीं हो उनको? कोई बात नहीं, अब आएंगे ना तो मैं उनसे बात करूँगा। और हाँ,
मौसी जी वैसे ये सपने वाली जो बात है ना, ये किसी को बोलना मत। वो क्या है ना कि हकीकत होने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब? अब मेरा कहने का मतलब है कि हकीकत हो जाता है ना कभी कभी। ओ, मतलब कोई मेरा फायदा उठा लेगा? कोई और तो नहीं, मैं ही उठाऊंगा। क्या मतलब? कुछ नहीं मौसी, मैं चलता हूँ। अरे, इसने तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। सुनो तो सही। मौसी क्या ही पूछ रही है मुझसे। वैसे मेरा तो बहुत मन करता है। अरे, मेरे सवाल का जवाब तो तुमने दिया ही नहीं। इस चीज का कोई सलूशन नहीं है क्या? मेरा देखो अभी भी बहुत बुरा हाल है। इसका कोई सलूशन नहीं है। देखो, तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं और मैं क्या? मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? देखो, डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, इसके लिए कोई दवाइयां बनी नहीं है। इसके लिए एक ही चीज बनी है, वो है प्यार। और तुम्हारे मौसा अक्सर बाहर रहते हैं और वो मुझे प्यार भी नहीं दे पाते। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मौसी का कुछ भला हो सकता है। मौसी, मैं कैसे आपका भला कर सकता हूँ? देखो, तुम मुझे वो प्यार दे सकते हो जो तुम्हारे मौसा नहीं दे पा रहे। देखिए मौसी जी, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको प्यार दे नहीं सकता, हम्म। लेकिन आप रिश्ते में मेरी मौसी लगती हैं। अरे क्या हो गया, मौसी हूं तो क्या कमी है मुझ में? क्या मेरे पास भरी जवानी नहीं है? नहीं, आपके पास जवानी भी है और निखार भी। आपके पास तो हुस्न भी है और शुमार भी। जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम्हें परेशानी क्या है? मेरे जैसी तो गर्लफ्रेंड भी जल्दी नहीं मिलेगी। सोच लो, ये ऑफर बार बार नहीं मिलता। पर मौसी, मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपके साथ ऐसा ना करूँ तो फिर। नहीं करोगे तो मैं अपनी परेशानियों से ऐसे ही परेशान रहूंगी ना। फिर मुझे ऐसे सपने आने बंद नहीं होंगे, मेरी बेचैनी बंद नहीं होगी। और तुम्हें पता है, कभी कभी तो मैं बाथरूम में भी चली जाती हूँ। हाँ। हाँ। हाँ, बाथरूम में क्यों जाते हैं? तुम्हें पता ही है, इतने भी नादान ना बनो। अच्छा, समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। मौसी, बाथरूम में जाने की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तुम मेरा साथ दोगे क्या? हाँ, मैंने सोचा है, आप अकेली रहते हैं, मौसा जी आपके पास नहीं रहते, कितना तन्हा फील करती हैं अपने आप को। वही ना। तुम्हें पता है, मुझे रोज मन करता है प्यार करने का। पर तुम्हारे मौसा आ जाते हैं हफ्ते महीने में एक आध दिन के लिए या दो चार दिन के लिए, उनको लगता है उतना प्यार काफी है। अरे, एक औरत की भी तो नीड्स होती हैं। वो क्यों नहीं समझ में आता तुम्हारे मौसा को? हाँ हाँ, मौसा को कुछ भी समझ नहीं आता। सिर्फ बाल बढ़ा लेने से, दाढ़ी बड़ी कर लेने से कुछ नहीं होता। समझना भी चाहिए। वैसे एक बात कहूँ मौसी, हम्म। मैं उनसे बहुत अलग हूँ। अच्छा। और नहीं तो क्या, मैं तो अपनी बीवी से ना भर भर के प्यार करूँगा, और जो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी ना, उससे भी भर भर के प्यार करूँगा। देखो, ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ना ही गर्लफ्रेंड। पर हाँ, तुम मेरे साथ इंजॉय कर सकते हो और मैं भी कर सकती हूँ। बस अच्छा, तुम गर्लफ्रेंड और बीवी का एहसास कर सकते हो मुझसे। अगर ऐसी बात है तो आप तैयार है क्या? मैं तैयार हूँ, तभी तो मैंने कहीं ना कहीं तुमसे अपनी फीलिंग्स बताई। क्योंकि किसी और से मैं बाहर जाके बोल भी नहीं सकती थी। अगर ठीक है। बाहर जाके मैं कोई लड़का पटाती, अगर बाहर में किसी से चक्कर चलाती, तो तुम्हारे मौसा को आज नहीं तो कल पता चल जाता। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारे मौसा का दिमाग कितना खराब रहता है। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं मौसा जी के बारे में, लेकिन एक बात कहूँ, हम्म। अगर आपको मौसा जी की कमी खल रही है ना, तो वो कमी मैं पूरी करूँगा। पक्का? हाँ मौसी, ये मेरा वादा है आपसे। काश मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता, तो मुझे इतने दिन है ना ऐसे तड़पना नहीं पड़ता बिस्तर पे अकेले। आपने मुझसे पहले कहा ही नहीं। अगर आप मुझे कहती तो आपको बिस्तर पे यूं करवटें नहीं बदलनी पड़ती। अच्छा। हम्म। बात तो सही है। जब से तुम्हारे मौसा गए हैं ना, मेरी हर रात ही ऐसी गुजरती है। बिस्तर पे करवटे बदलते 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 नींद ही नहीं आती है। लेकिन अब से आपकी ये रात, ये दिन
और आप खुद सब कुछ अच्छा फील करेंगी। अच्छा। आपको नींद भी अच्छे से आएगी और आप उठेंगे भी आराम से। ठीक है, अगर तुम मेरी हर रात रंगीन कर दोगे, हसीन कर दोगे, तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी को हसीन कर दूंगी। ठीक है, अगर आप मेरी ज़िंदगी को हसीन करना चाहते हैं तो पीछे मैं भी नहीं हटूंगा। मैं हम्म। आपकी ज़िंदगी को आबाद कर दूंगा। वैसे भी तुम्हारे मौसा को मैं दिन रात इतना खुश करती हूँ, फिर भी वो मुझे खुश नहीं कर पाते। अगर ऐसी बात है तो जाइए, दरवाज़ा लगा के आइए ना। हाँ, बंद कमरे में प्यार जो करेंगे। आंखें भी चार करनी है। आइए।